जय माता की जय सिया राम। मित्रों, तीज त्योहार पर्व से संबंधित इस चैनल में मैं पंडित मनोज शुक्ला महामाया मंदिर रायपुर से आप सभी मित्रों का सादर स्वागत करता हूं। आइए आज आपको पूरे भारत वर्ष में मनाए जाने वाले रक्षाबंधन के पर्व से संबंधित जानकारी आपको इसमें चैनल के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन जो है श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को केवल भारत ही नहीं वरन विश्व के अनेक अनेक देशों में बड़े ही प्रेम पूर्वक मनाया जाता है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों ऋग्वेद तथा पुराण आदि में भी रक्षाबंधन और रक्षा विधान को लेकर के बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं। लेकिन वर्तमान समय में यदि हम किसी को पूछें कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं तो सीधा सीधा सा उत्तर रहता है कि यह भाई बहनों का त्योहार है। लेकिन मित्रों, यदि रक्षाबंधन केवल और केवल भाई बहनों का त्योहार होता तो लोग अपने घर के देवी देवताओं को, पेड़ पौधों को, अपने घर के गाड़ी वाहन इत्यादि को, घर में पाले हुए पालतू जानवरों को, अपने व्यापार व्यवसाय से संबंधित क्षेत्र में तराजू को, कलम खाता बही को, कई बहनें अपने बच्चों को भी बांधती हैं, कोई देश के सैनिकों के नाम से राखी भेजते हैं, कोई राजनेताओं के हाथ में तो कोई पुलिस कर्मियों, सुरक्षा अधिकारियों के हाथ में, कई साधु संतों के हाथ में, तथा सबसे बड़ी बात ब्राह्मण जो हैं अपने यजमानों के घर में, उनके दुकानों व्यापारिक प्रतिष्ठानों में जाकर के उनके कलाई में राखी बांधते हैं। तो यह कह सकते हैं कि रक्षाबंधन जो है आपसी प्रेम और सौहार्द का बंधन है, क्योंकि जीवन में प्रेम का बंधन आवश्यक है। हमारे शास्त्र और पुराणों में यह स्पष्ट दिया गया है कि कालिका पुराण में इनका उल्लेख आता है कि सबसे पहले चंद्रभागा नदी के तट पर वशिष्ठ जी ने अपनी पत्नी अरुंधति को यह रक्षा का बंधन बांधा था। फिर अन्य पुराण में और कथा आती है कि देव दानव का जब युद्ध हुआ तो लंबे समय तक यह युद्ध चलते रहा, जीत किसी के नहीं हो रही थी। तो देवगुरु बृहस्पति के अनुसार देवराज इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने रक्षा विधान करके अपने पति इंद्र की कलाई पे यह रक्षा सूत्र बांधा था। इसी तरह आप सबों को विदित है कि भगवान श्री कृष्ण चक्र चलाए जाने पर उनके उंगली से रक्त निकलने लगा, जिसे देख करके द्रौपदी ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ करके भगवान की उंगली में बांधा था। इस तरह से जब हम देखते हैं कि यह सूत्र जो है, यह राखी का धागा जो है, केवल एक धागा नहीं अपितु एक दूसरे के प्रेम बंधन, एक दूसरे के कर्तव्यों को जिम्मेदारी पूर्वक निभाने का संकल्प देता है, एक दूसरे के रक्षा का संकल्प देता है। यही रक्षाबंधन कहलाता है। रक्षाबंधन का पर्व जो है ब्राह्मणों के लिए विशेष पर्व माना गया है। चूंकि भारतीय जीवन शैली में 4 वर्ण तथा 4 आश्रम माने गए हैं, जिसमें दशहरा को क्षत्रिय का तथा दीपावली को वैश्य वर्ण का तथा अन्य सभी के लिए होली का त्योहार जो मनाया जाता है, उसी तरह रक्षाबंधन जो है ब्राह्मणों का पर्व है। इसीलिए ब्राह्मण जो है विभिन्न तरह के अनुष्ठान, पूजन इत्यादि के द्वारा अपने यजमानों के घर व दुकानों में जाकर के उनको रक्षाबंधन बांधते हैं। इसी दिन हेमाद्रि कल्प के अनुसार श्रावणी उपाकर्म भी किया जाता है। बड़े बड़ी जो महानदियां हैं, यमुना, गंगा, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, सरयू, क्षिप्रा आदि तीर्थों में, इन महानदियों में स्नान, तर्पण व दान करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति का भी विधान बताया गया है। इस
धागे को, इस सूत्र को दाहिने हाथ की कलाई में बांधते समय ब्राह्मण यह श्लोक उच्चारण करते हैं, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अनुबद्धनामि रक्षे माचल माचल। इससे स्पष्ट होता है कि जिस प्रेम के बंधन में राजा बलि ने भगवान विष्णु को बांध लिया था, उसी तरह मैं भी इस प्रेम के बंधन से आपको बांधता हूं। इस तरह से इस श्लोक का अर्थ निकलता है। और यह रक्षाबंधन जो है बहुत ही धूमधाम से पूरे देश में मनाई जाती है। वर्तमान समय में बहनों के लिए यह पर्व जो है अपने भाई के हाथ में राखी बांधने के लिए बहुत ही उत्साह और उमंग का पर्व रहता है। बहनें जो हैं सुंदर एक थाली में तिलक लगाने के लिए कुमकुम, आरती का दीपक और चावल को थोड़ा हल्दी डाल करके उसको पीला कर ले, फूल भी साथ में रख लें, उसी में थाली में राखी को रख लें। उसके बाद सुंदर एक स्थान पर चौक पूर करके उसके ऊपर पीढ़ा रख करके अपने भाई को उसमें पीढ़े में बैठावें। थोड़ा सा जल छिड़क करके भाई के मस्तक पर तिलक करें। तिलक करने के बाद में सुंदर उसके दाहिने हाथ की कलाई में यह रक्षाबंधन बांधें और भगवान से निवेदन करें कि मेरा भाई जो है दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, पारिवारिक जीवन से परिपूर्ण रहें, आनंद उत्सव का माहौल इनके जीवन में बनी रहे। ऐसा भगवान से निवेदन करके सुंदर अपने भाई की आरती उतारें। यदि किन्हीं के घर में यदि उनका भाई ना हो तो अपने चाचा, मामा, काका इत्यादि जो अपने रिश्तेदार हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, उनके बच्चों को भी राखी बांध सकते हैं। और नहीं तो अपने घर में जो लड्डू गोपाल, भगवान विष्णु की लड्डू गोपाल की प्रतिमा होती है, उनको सुंदर तिलक करके उनके हाथ में राखी बांध करके अपने स्वस्थ दीर्घायु जीवन की कामना भगवान विष्णु से कर सकते हैं। इस तरह यह रक्षाबंधन का त्योहार जो है आप सभी को बहुत बहुत शुभ हो। आप सभी के जीवन में परिपूर्णता बनी रहे, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। जय माता की, जय सिया राम।